आमंत्रित करता हूं वो आए, एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ भाई साहब का अभिवादन करें। भारत माता की। अरे भैया जोर से बोलो जरा, जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो। और ये राजस्थान में बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। बोले भारत माता की, भारत माता की। इस गूंगी और बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन की शुरुआत के उस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार के मुखिया, हम सब के मार्गदर्शक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब आज इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। इस राजस्थान की वीर धरा पर एक बार जोरदार ताली से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। ताली जरा जोर से बजनी चाहिए। हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल साहब, हमारे सह प्रभारी आदरणीय विजया जी, हमारे चुनाव के सह प्रभारी और गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय नितिन पटेल जी, यहां उपस्थित हमारे उपनेता आदरणीय सतीश जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय अशोक प्रणामी जी, हमारे सांसद माननीय रामचरण बोरा जी, माननीय राज्यवर्धन सिंह जी, आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते हैं ऐसे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, तमाम हमारे पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित देवतुल्य जनता जनार्दन पत्रकार बंधुओं, मैं आज इस गणेश जी की धरती पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को, इस नकारा और निकम्मी सरकार को, जो सरकार जिस वादों की बुनियाद के आधार पर चुन के आई वो हर मामले में आज फेल साबित हुई और इसीलिए नहीं सहेगा राजस्थान। एक ऐसे कैंपेन की शुरुआत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों हो रही है। आज मेरे पूर्व के वक्ताओं ने ये नहीं सहेगा राजस्थान आखिर क्यों, एक तरफ वो दिल्ली की सरकार है और उसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और जो 60 सालों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 9 वर्ष में करके दिखाया है। अरे हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम अपने जीवन में प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर अपनी आंखों से देख पाएंगे क्या। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में एक ऐसी सरकार जिन वादों की बुनियाद पर चुन के आई वो हर वादे पर विफल साबित हुई और इसलिए राजस्थान की जनता त्राहिमाम। जब आश्चर्य होता है कि अलाकमान को मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं, मंत्रियों को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं और इस सरकार पर राजस्थान की जनता का विश्वास नहीं। मुख्यमंत्री जी जब भी दिल्ली से बुलावा आता है कोई न कोई बहाना बना लेते हैं, कोई तो हाथ का अंगूठा दिखाते हैं, अब की बार इन्होंने पैर का अंगूठा दिखा दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, जब सचिन पायलट जी के 20 विधायकों को उनके जिन्होंने हरीश साल्वे जी को वकील किया और आपने पता किया कि इतने बड़े वकील के पास इतनी फीस कौन देगा, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, ये सलमान खुर्शीद साहब को सुरेश जाका से किसने मिलाया और उससे फीस कौन कहां से जा रही है और ये बड़ा पैसा कहां से आ रहा है,
इसकी भी जांच करा दीजिए, तो राजस्थान के युवाओं में लगेगा कि कुछ तो ये कर रहे हैं। मुझे लगता है बाबूलाल कटारा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं गिरफ्तारी के बाद कि मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर आरपीएससी का सदस्य बना हूं। जारोली जी कह रहे हैं कि मुझे हटाया लेकिन मैं छोटा मोरा हूं। इसकी डोर ऊपर तक है, आखिर ये डोर कहां तक है? और ये राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम आपने किया है। मुझे लगता है ये सियासत है कि लानत है सियासत पे। खुद ही मुजरिम बने, कानून बनाने वाले एक पूर्व कानून मंत्री राजस्थान के युवाओं का भविष्य खराब करने वालों के साथ वहां वकील खड़ा हुआ है। अच्छा होता अगर ये वकील राजस्थान के जयपुर में बम ब्लास्ट वालों के लिए खड़ा कर देते, तो राजस्थान की जनता थोड़ा विश्वास करती आपके ऊपर। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं, अभी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, राजेंद्र सिंह जी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी। वह एक ऐसा प्रतीक है जिन्होंने कभी मुगलों के सामने न झुके, न समर्पण किया, संघर्ष किया, लेकिन मुगलों को कभी राजस्थान में पांव नहीं रखने दिया। इस मुगलिया प्रेमी सरकार को उखाड़ फेंकने का ये नहीं सहेगा राजस्थान। आज ये कैंपेन की शुरुआत हो रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन यह जरूर है कि 4.5 वर्षों में जो पाप आपने किया है, सबसे महंगा और पेट्रोल डीजल बढ़ाने का, राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को खराब करने का, सर तन से जुदा ऐसी हत्याएं राजस्थान से कभी नहीं देखी। ऐसी काम भी राजस्थान की जनता ने देखा है। किसानों का वादा खिलाफी होते हुए भी देखा है। इसलिए एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं, राजस्थान में तो आंखों में समुंदर आ गया। ये चीख आपको दिखाई नहीं देती उस कन्हैयालाल पारीक की, जिसने आत्महत्या कर ली और पिता को कहा कि आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं, पिताजी मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। और ऐसे हजारों लाखों लोग, वो कन्हैयालाल कड़ेल जिन्होंने लाइव आत्महत्या कर ली कि मुख्यमंत्री जी आपने हमारा कर्जा माफ नहीं किया, ये नहीं सहेगा राजस्थान। उस बात का है और इस बात के आदरणीय साक्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, आपके हाथों इसकी शुरुआत हो रही है। और ये विश्वास है कैंपेन हर गांव और चौपाल तक जाएगा। युवा वाहन रैली निकालेगा। किरोड़ी लाल जी को एफआईआर लॉन्च कराने के लिए सड़क पर बैठना पड़ा। ये कहते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर लॉन्च करा दो, एक सांसद को सड़क पर बैठना पड़े एफआईआर लॉन्च कराने के लिए। ये कौन सी दोहरा चाल है आपका? लेकिन अब जनता आपका चाल और चरित्र समझ गई है। इस राजस्थान की नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी के लिए एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। अरे थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती तो आप स्वयं इतने काले कारनामों के बाद कुर्सी छोड़ देते। अरे कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं। कुछ कर नहीं पाते तो उतर क्यों नहीं जाते? अब ये जनता उतारने के लिए बैठी है। मित्रों, यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाते हैं कि ये जन जन ने ठान लिया है। राजस्थान की इस वीर धरा पर राजस्थान के करोड़ों जनता ने ये ठान लिया है कि इस राजस्थान की इस मुगलिया प्रेमी सरकार को, इस निकारा और निगमी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तैयार हैं हम सब लोग? तो उठाएं दोनों हाथ और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता।